किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं। राकेश टिकैत एक ऐसी शख्सियत है जो कि देश ही नहीं विदेश में कहीं ना कहीं सर्च किए जा रहे हैं। यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात करें या फिर ट्विटर की बात करें, सबसे ज्यादा राकेश टिकैत को इस वक्त सर्च किया जा रहा है। तमाम जो पंचायतें हो रही हैं, सबसे ज्यादा राकेश टिकैत पंचायतें कर रहे हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन, काफी लंबा समय हो गया इस आंदोलन को और अब सरकार से वार्ता भी बंद हो चुकी है आपकी, आगे की रणनीति आप लोगों की किस तरीके से बन रही है? हम तो यहीं रहेंगे, हम क्या कहीं जा रहे हैं और देश में पंचायत करेंगे। दो ही काम है हमारे। सर, पंचायतों की बात हो, जिस तरीके से काफी लंबा समय हो गया है, सरकार तो अब ये रणनीति कर रही है। अभी मीटिंग हुई थी, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि हम अब गांव में जाने को तैयार है, पर अब किसान नेताओं से हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ तो चले जाएंगे गांव में, हम क्या मना कर रहे हैं उनको। गांव में चले जाएंगे, जाना चाहिए गांव में उनको। अगर ये गांव में पहले चले जाते तो कोई दिक्कत थोड़ा थी भाई। पहले गांव में चले जाते तो जो ये बिल आए इसके बारे में गांव के लोग जानकारी देते। अब जा रहे गांव में तो अभी भी जाना था उनको, ठीक है। ऐसे आरोप लग रहे हैं सर आप पे कि राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं पूरे देश में। राकेश टिकैत कहीं ना कहीं माहौल बना रहे हैं। साफ तौर पर हरियाणा के में जिस तरीके से राजनीति हलचल हम देखने को मिल रही है कि राकेश टिकैत ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान फोकस कर रहा है, उत्तर प्रदेश में तो कुछ कर ही नहीं, राकेश टिकैत कर ही नहीं। जाएंगे उत्तर प्रदेश में भी, हो गए शुरू, चिंता ना करें। 24 तारीख में उत्तर प्रदेश में है, 22 तारीख में, 24 तारीख में, 25 में, 26 में है, 28 में, सब जगह है। सर, एक ये भी सवाल हो रहा है कि आपके जो पिता थे उनकी एक कॉल पर पूरा देश इकट्ठा हो गए थे, देश के किसान इकट्ठा हो गए थे। राकेश टिकैत उसी कदमों पर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। आपके जो आंसू थे उस वक्त, उस आंसू को लोगों ने देखा, किसानों ने देखा, और अब जो भीड़ हमें देखने को मिल रही है गाजीपुर में, काफी ज्यादा भीड़ है। तो किस तरीके से देखते हैं सर? लोग तो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं ना सर, जो हाईवे ब्लॉक हैं। तो सरकार से कुछ अपील आप करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने वार्ता बंद कर दी, हम तो अब गाँव में जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे। हाँ तो चले जाएंगे गाँव में, जरूरी है उनको गाँव में जाना। तो गाँव तो उनका 7 साल से इंतजार कर रहा है कि सरकार गाँव में आए। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं कि सरकार गाँव में जाए, जाना चाहिए उनको गाँव में। राकेश टिकैत बहुत बड़ी शख्सियत, विदेशों में कहीं ना कहीं गूगल में आपको सर्च किया जा रहा है कि कौन है राकेश टिकैत, इतने बड़े नेता के रूप में आप उभर रहे हैं, देशों में सर्च किए जा रहे हैं, लोगों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। तो जो विरोधी हैं आपके, वो ये कह रहे हैं कि वो तो नेता है, नेतागिरी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ना है उनको। ना, हमें लड़ना इलेक्शन, हम तो किसान हैं, हम कहाँ नेता हैं। हम तो खेती करने वाले किसान हैं, उनकी जो आवाज है उसको उठाते हैं हम। विरोधी ये भी कह रहे हैं कि कभी उन्होंने खेती नहीं की, वो उनकी इतनी प्रॉपर्टी है, पेट्रोल पंप्स हैं, सीएनजी पंप्स हैं, काफी ज्यादा जमीन जायदादें हैं, ऐसे वीडियोस बना बना के वायरल भी हो रही हैं सर। हाँ तो ठीक है, वो कर रहे, कम से कम भिखारी तो नहीं कह रहे हमें। अगर हमारे पास में कुछ है नहीं, जो कुछ कह रहे वो भी ठीक, नहीं कह रहे वो भी ठीक। सर, आंदोलन का एक ऐसा वक्त आया था जब आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हाँ। वो पूरे देश ने देखा कि आपके आंसू और दोबारा से आंदोलन को आपने जीवित किया। पहले सिंधु बॉर्डर हुआ करता था आकर्षण का केंद्र और हेड ऑफिस, अब गाजीपुर में पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं है, ये हेड ऑफिस बना दिया गया। तो किस तरीके से आप आंदोलन चला रहे हैं? हमारा ऑफिस भी सिंगू है, हमारा मंच भी वहीं रहेगा और हमारे पंच भी वहीं रहेंगे, दोनों हमारे वहीं रहेंगे। सर, आपके जो नेता हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी पंचायत थी, वो कह रहे हैं कि ये पंचायतें होने से जो बॉर्डरों पर किसानों की संख्या में काफी कमी आ रही है। तो उसको किस तरीके से आप लोग मेंटेन कर रहे हैं? कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए आप मीटिंग करते हैं। कोई कमी नहीं आएगी, किसान तैयार है यहाँ के लिए भी और पंचायत के लिए भी। सर, काफी वार्ताएं हुई सरकार से, मंत्रियों से काफी वार्ताएं हुई आपकी, लगभग अनऑफिशियल 12 दौरों की वार्ताएं आप लोगों की हुई। तो अंदर क्या ऐसा कुछ था, आप लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था? क्योंकि सरकार तो कह रही है एमएसपी हम देने को तैयार है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एमएसपी पे कानून बनेगा, कोई भी व्यापारी आएगा, छोटा बड़ा कंपनी खरीद करेगी तो वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, ये हमने कहा। सर, बात करें सरकार की, तो सरकार की मंशा किस तरफ देखते हैं आप? सरकार तो ये कहती है, वार्ता पूरी तरीके से पहले ही कह दिया कि हम वार्ता अब नहीं करते किसानों से, किसान तो राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का मंच बन गया है, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ना करो, अब भाई उनको जरूरत होगी कर लेंगे। अब हमारे हाथ में क्या है? अगर सरकार नहीं बात करना चाहती तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, यही है, हम अपने देश में मीटिंग करेंगे सब जगह। आपका मैं सर एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप काफी ज्यादा इमोशनल थे कि आपको बीच में साजिश की जा रही थी आपको मारने की।
आप रो भी रहे थे कि मेरे को यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से कोशिश की जा रही है कि कुछ जेल में डाल के मेरे साथ कुछ अलग गलत। नहीं, हमने इस तरह की कोई बात नहीं करी। कभी इस तरह का कोई हमारा इंटरव्यू नहीं आया कि हमें मारा जा रहा है, हमको कर जा रहा है, इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं मिला। राकेश टिकैत के जो समर्थक हैं वो जानना चाहते हैं कि अभी तो आप किसान आंदोलन को लेकर काफी एक्टिव हैं, अलग अलग राज्यों में पंचायतें कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। क्या भविष्य में आप कभी राजनीति करना चाहेंगे किसानों के हित में, किसानों को बढ़ावा, किसानों के लिए आप लोकसभा जाना चाहेंगे? नहीं, हमारा राजनीति से कोई वो नहीं। कभी कोई राजनीति नहीं। तो और विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि पहले आपने इलेक्शन लड़ा था। पहले लड़ा, आगे नहीं लड़ा। क्या लगता है सर आपको कि सरकार तो साफ तौर पर अब नकार रही है, तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? आपने बोला कि अक्टूबर तक ऐसी, तो आप यहीं, आप जब तक सरकार आपकी बातें नहीं मानती यहीं पर रहेंगे। आगे की रणनीति आप किस तरीके से देखते हैं सर? आगे की आंदोलन चलाएंगे, अपना खेती करेंगे और मीटिंग करेंगे। 3 काम है हमको। मीटिंग किससे करेंगे? सरकार तो नहीं, सरकार नहीं, वैसी पब्लिक मीटिंग जैसे हो रही है अभी। पब्लिक मीटिंग करेंगे। हाँ, कल भी महाराष्ट्र में है। तो अब जो राकेश टिकैत ने कहा था कि हम पूरे देश में इस आंदोलन को ले जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में आंदोलन जाएंगे। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे सर कि कोई वार्ता होनी चाहिए? अपील से क्या करना है सरकार, जब जरूरत होगी कर लेंगे। अपील की उसकी कहाँ जरूरत है? सर मैं काफी बार गाजीपुर आया, यहाँ पर बाबा टिकैत जो हैं, जो आपके फादर थे, उनकी काफी चर्चाएं होती थी कि उनकी राहों पर आप कहीं ना कहीं चल रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं देश में ऐसे किसानों को इकट्ठा किया था और आपने भी आप किसानों को एकजुट करने का काम किया है, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। आपकी ये कृषि कानून कहीं ना कहीं नेगेटिव है, आगे चल के कहीं ना कहीं जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं छिन जाएंगी। तो किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को? और आपका पूरा परिवार किसानों से जुड़ा हुआ है। वो ठीक कह रहे, जो लोग कह रहे हैं, जमीनें छिनेगी, फसलों के भाव नहीं मिल रहे और इसीलिए लोगों को इनको जोड़ रहे हैं हम पूरा। और खेती करते हैं हम भी, नफा नुकसान सब जानते हैं कि क्या नफा क्या नुकसान खेती में, सब जानते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के हरियाणा के किसान नहीं है इस आंदोलन में। हरियाणा में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसान खेतों में है, काम कर रहे हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, वहां पर तो राजनीति हो रही है। हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वहाँ के लोग भी हैं, हरियाणा के, पूरा देश का किसान है इसके साथ, पूरा देश का किसान है। सर आगे आप किस तरीके से, जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में, तो पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने के हर एक राज्य में आप लोग इसी तरीके से पंचायत करेंगे, जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। सर आपकी जो टीम है, जो जानकारी मिल रही है कि टीम में युवा किसानों को जोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, युवा किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी काफी युवा किसान देखे जा रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसी कोई प्लानिंग आपकी कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाए? युवा जुड़ेगा जब भी तो जमीन बचाएगा। युवाओं को खेत की मिट्टी से जोड़ना है, यह आंदोलन का हिस्सा है कि युवा गाँव की और खेत की मिट्टी से जुड़े। तो ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। युवाओं पर आपका फोकस है कि युवाओं को बताया जाए कि किसान किस तरीके से कहीं ना कहीं खेतों में काम करते हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से सर आपने रेल रोको आंदोलन किया कल, पूरे देश में कहीं ना कहीं सफल रहा, तमाम जगह लोगों को परेशानी जरूर हुई, पर आप कह रहे थे कि मैसेज देने की, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। तो सर ये मैसेज देने का, रेल तो चली नहीं रही, एक आध रेल चलती है, कोई आई नहीं रेल तो कहीं, इसी से मैसेज जाएगा ना। राजा, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस दौरान कहा कि किसान महापंचायत से जो अलग अलग धरना स्थल हैं वो कमजोर हो रहे हैं, वहां पर भीड़ कम हो रही है। इसको लेकर के उनका क्या मानना है? राकेश टिकैत इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि जो आपके जो महापंचायतें हो रही हैं उसके लेकर जो मुख्य धरना स्थल है वहां पर किसानों में कमी आ रही है, किसान कमजोर हो रहे हैं। नहीं, वहाँ पंचायतें जो लोग वहाँ नहीं आ रहे, हम पंचायतें कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं पंचायतों में और वहाँ से लोग आते रहेंगे। लेकिन इस दौरान एक तो बहुत धन्यवाद सर हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर चलिए ठीक है। मैं राजा यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हाल फिलहाल में एक बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी का और भी आया था। उन्होंने कहा था कि अगर 3 कृषि कानूनों को संशोधित अगर करवाना है तो उसमें सबसे पहले एमएसपी का कानून बनाना होगा। तो एमएसपी का कानून बना दे तो 3 कृषि कानून और उसके अंदर संशोधन ये स्वीकार होगा राकेश टिकैत को भी?
जिस तरीके से सर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आया था कि जो कानून जिस तरीके से बनाने की बात की थी उन्होंने साफ तौर पर, तो किस तरीके से देखते हैं जो कहीं ना कहीं जो आपके जो नेता कह रहे हैं, तो वो बात आपको स्वीकारित होगी जिस तरीके से कानून की बात आप लोग कर क्या कि कानून बनाने की सबसे पहले एमएसपी पर कानून सरकार को बनाना होगा, जैसे कि आपने पहले ही जिक्र किया। हाँ, तो बात तो वही है। कानून एमएसपी पे कानून भी बनेगा, 3 बिल वापसी भी होंगे। उत्तर प्रदेश आप फोकस कर रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं, आज मीटिंग है का आयोजन आप लोगों ने किया है, तमाम जो अलग अलग जिलों के जो किसान नेता है वो पहुंचे, बुलवाए हैं यहाँ पे, आज 2 बड़ी मीटिंग होगी। तो अब आपका जो अगला टारगेट होगा उत्तर प्रदेश के किसानों को जागरूक करना। नहीं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग मीटिंग करते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4-5 बड़ी मीटिंगें होनी है। सहारनपुर में 28 तारीख की है, 24 तारीख में 23 में जेवर की है, 24 और 25 तारीख में एक मीटिंग है बुलंदशहर की है, 24 तारीख में एक मीटिंग वहाँ है बाराबंकी है, बस्ती है, तो ये सारी मीटिंगें हैं। इसी महीने में कम से कम 8 मीटिंग होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज से आपने बातचीत की। सुबेंदु, तो आपने सुना कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो कि जानकारी दे रहे थे साफ तौर पर कि आगे आने वाले समय में इसी तरीके से अलग अलग बोर्डों पर ये डटे रहेंगे और पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, और ये पूरा आंदोलन यूं ही आगे बढ़ाया जाएगा, इसी मकसद के साथ राकेश टिकैत आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, ये इस दौरान उन्होंने कहा। तो हरियाणा न्यूज पर राकेश टिकैत ने कई बातों को साझा किया। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे और देश में पंचायत आगे यूं ही की जाती रहेगी, और साथ ही साथ सरकार का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो बातचीत का एक बार फिर से सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक बार फिर से प्रस्ताव सरकार के द्वारा भेजा जाए, जिसके बाद बातचीत आगे बढ़ सके। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा था कि इससे पहले राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए ही इस आंदोलन के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इस बात को नकारते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, आंदोलन को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। और बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ एक राज्यों का ही पूरा आंदोलन है, लेकिन ऐसे में हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के किसान इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ेंगे और सीधे सीधे जो यूपी के कई जिले हैं और लगभग 12 जिलों के जो किसान नेता हैं उनके साथ आज बैठक भी की जानी है, जिसमें यूपी के जो किसान हैं उनको इस आंदोलन के साथ कैसे जोड़ा जाए, बड़ी मात्रा में कैसे जोड़ा जाए, ये एक कोशिश रहेगी। और यहां उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बार बार चर्चाएं चल रही थी कि अब गाजीपुर बॉर्डर कहीं पूरा सेंटर तो नहीं बन जाएगा, तो उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि हमारे पंच भी वही हैं, मंच भी वही है और सिंघू बॉर्डर से ही सभी रणनीति तय होगी।